जी दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग प्रोनाउन का रिलेशन देख रहे हैं। प्रोनाउन के संबंधित प्रश्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में रूल नंबर वन है जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ, along with, together with, and not in addition to, but besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, not, no less than, nothing, but से जुड़े होते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, अर्थात इसके पहले जो सब्जेक्ट आते हैं। जैसे देखिए एज वेल एज, पहला सब्जेक्ट रीता है, दूसरा हर फ्रेंड्स है, लेकिन जो पजेसिव आएगा या तो जो प्रोनाउन आएगा रीता के अनुसार आएगा। तो देखिए यहाँ पे हैज़ वर्ब आया है हर, तो देखिए यहाँ पे रीता के अनुसार क्या आया है, हर का प्रयोग किया गया है। और इसी रीता के अनुसार भी सब वर्ब का भी यूज किया जाता है, हैज़ का यूज किया गया है, ठीक। तो देखिए रीता आपका सिंगुलर है, इसलिए हैज़ वर्ब का प्रयोग किया गया है और इसके लिए हर प्रोनाउन का यूज किया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है माई फ्रेंड रीना along with हर सिस्टर। तो देखिए अभी बताया गया along with, अगर दो सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट रीना एंड हर सिस्टर जुड़ा हुआ है तो जो प्रोनाउन यूज होगा रीना के अनुसार यूज होगा। किसके अनुसार? रीना के अनुसार। और जो वर्ब यूज होगा वो भी रीना के अनुसार यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ब इज का प्रयोग किया गया है, ये सही है, और रीना के लिए हर का प्रयोग किया गया है, देख रहे हैं। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन का यूज हम लोग जब along with जो ऊपर के वर्ड दिए गए हैं ना, अगर इन सब से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है और प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं रूल नंबर 2। जब दो सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन बट से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब या प्रोनाउन जो होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, जो सबसे नज़दीक होता है उसी के अनुसार यूज होता है। जैसे देखिए नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नार द मैनेजर, नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नार द मैनेजर was taking his task seriously। अब देखिए ये मैनेजर दूसरे वाले सब्जेक्ट के नज़दीक है, इसलिए इनके अनुसार was का प्रयोग किया गया है और इसी के अनुसार his का प्रयोग किया गया है। समझिए नहीं, इसी के अनुसार his का प्रयोग किया गया है, इसी के अनुसार was का प्रयोग किया गया है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या कहा गया है? जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो पजेसिव केस थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अनुसार होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अनुसार। जैसे नाइदर ऑफ, देखिए नाइदर ऑफ आया तो यहाँ पे जो भी पजेसिव आएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अनुसार आएगा। दियर नहीं होगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज। दियर नहीं होगा, हिज होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया है ना। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी, देखिए यहाँ पे आवर ड्यूटी कर दिया है, आवर ड्यूटी नहीं होगा, हिज ड्यूटी। क्या हो जाएगा? हिज ड्यूटी, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी हो गया, आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, क्रू हो गया, कमेटी होता है, कमेटी हो जाता है। कमेटी, तो
कमिटी हो जाता है आपका, जूरी हो गया, गवर्नमेंट हो जाता है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन है। जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, सेंटेंस के रूप में होता है तथा इससे, सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इससे समूह का बोध होता है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे द जूरी हैज़ गिवन दियर वर्डिक्ट, तो यहाँ पे दियर का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे दियर का प्रयोग नहीं होगा, हिज या इट्स, सॉरी, यहाँ पे इट्स हो जाएगा, इट्स वर्डिक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला सेंटेंस सही करके दिया हुआ है, इट्स वर्डिक्ट। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, जब कलेक्टिव नाउन, यही कलेक्टिव नाउन जो अभी ऊपर जिसका जिक्र किया गया है, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इसे सेपरेट इंडिविजुअल्स या अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, तो इससे प्लूरल माना जाता है। और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा या जो एडजेक्टिव यूज होगा वो प्लूरल होगा। जैसे दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्फ, इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए द टीम आर डिवाइडेड इनटू ईट्स पॉइंट, इनटू ईट्स पॉइंट नहीं होगा, इनटू दियर पॉइंट हो जाएगा। देखिए दियर दिया हुआ है यहाँ पे, दियर, ठीक है, तो इट्स नहीं होगा, क्या होगा, दियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग अगला रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में देखिए, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और एडजेक्टिव भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, एंड से जुड़े हो। जैसे राम एंड श्याम, डू दियर, तो देखिए एंड से जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ पे दियर का प्रयोग किया गया। रूल नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाट इज दिस रूल नंबर 7। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा सिर्फ पहले वाले सिंगुलर नाउन के पूर्व आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के लिए, ठीक है, तथा इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो देखिए यहाँ पे दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन पहले नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति है। सेक्रेटरी और ट्रेजरर क्या है, एक ही व्यक्ति है और इसलिए इसके साथ दियर का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया है ना, हिज। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देख लेते हैं, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो ये दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं और इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, दो व्यक्ति हो गए, डिड नॉट डू हिज वर्क नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दियर वर्क। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दियर वर्क हो जाएगा, ठीक। द सेक्रेटरी एंड, यहाँ पे देखिए ये दियर का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, चलिए देखिए, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो
तो वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर इज इन दियर प्लेस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है, दियर का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन दियर नहीं होगा, हिज होगा। क्या होगा? हिज होगा। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या होता है? मैनी या मैनी एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी अ सोल्जर, तो यहाँ पे ये सिंगुलर होगा तो इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।